अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को लगाई आग। खालिस्तान कट्टरपंथियों ने लगाई आग। सैन फ्रांसिस्को के अग्निशमन विभाग ने तुरंत आग पर पाया काबू। दूतावास को कोई बड़ी क्षति नहीं। एफबीआई को सौंपी गई आगजनी की जांच। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कड़ी निंदा की। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट करके निंदा की। 8 जुलाई को कनाडा में प्रदर्शन की तैयारी में खालिस्तानी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलन जॉली का बयान, भारत के खिलाफ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री मेलन जॉली का ट्वीट लिखा, हम भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती का दिया भरोसा। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स को लेकर एक्शन में भारत सरकार। कई देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार ने कल बुलाई बड़ी बैठक। वाईबी सेंटर में दोपहर 1 बजे होगी बैठक में पार्टी के सभी सांसद विधायकों को उपस्थित रहने का निर्देश। जिला से लेकर ब्लॉक लेवल तक के पार्टी अधिकारियों को भी बुलाया गया। शरद पवार से मिलने सिल्वर ओक पहुंचे जयंत पाटिल। मौजूदा हालात और कल होने वाली बड़ी बैठक को लेकर बातचीत। एनसीपी पर कब्जे की जंग तेज। दोनों गुट ने अपने को असली एनसीपी बताया। अजित पवार गुट ने पार्टी और सिंबल पर ठोका दावा। अजित पवार का दावा, हमारे पास संख्या, जरूरत पड़ने पर इसे साबित कर दूंगा। अजित पवार एनसीपी मुख्यालय पर दावा नहीं करेंगे। मंत्रालय से 2.5 किलोमीटर दूर बेलाड पियर के है मुख्यालय। अजित पवार की बगावत पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास का बयान, कहा शरद पवार के वंशवादी शासन के कारण टूटी एनसीपी। बिहार को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़। कई विधायक हमारे संपर्क में। नीतीश कुमार नाक भी रगड़ते तो भी उनके साथ गठबंधन नहीं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक संकट की खबरों पर बोले लालू प्रसाद यादव, हम सब एक हैं, इसलिए इन लोगों को घबराहट हो रही है। लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल। तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर जेडीयू का बयान, कहा जांच एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग पहले कभी नहीं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा 2 बार सीबीआई कर चुकी है जांच, जनता सब कुछ देख रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा दावा, कहा 13 जुलाई को लालू तेजस्वी की सीबीआई कस्टडी हुई तो नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा। बीजेपी ने लालू फैमिली को बताया रिवर्स रॉबिन हुड, कहा गरीबों को लूटकर जमीनें हथिया कर 600 करोड़ का घोटाला किया। पीएम मोदी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। करीब 4.5 घंटे चली बैठक। कई नीतिगत मुद्दों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के हाल के विदेश दौरे के महत्व के बारे में बातचीत हुई। यात्रा को बताया गया सफल। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 26 सेक्टर पर भी हुई बातचीत। 2047 के रोड मैप पर चर्चा। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी, 9 साल सरकार ने बहुत काम किया। अगले 9 महीने में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच घर पर पहुंचेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हमारा फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर, देश को आगे ले जाने की योजना पर हुई चर्चा। कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी विधायक विधानसभा परिसर में सरकार की 5 गारंटी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक में आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो सकता है फैसला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना का आज होगा शुभारंभ। शिक्षित युवाओं को उचित संस्थानों में ट्रेनिंग के बाद 8 से 10,000 स्टाइपेंड भी मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज होगी बैठक। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर ईडी जांच को लेकर साधा निशाना, लिखा 80 हराओ बीजेपी हटाओ। चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल से सीएम स्टालिन डिस्चार्ज। कल रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जारी। सुशील मोदी ने आदिवासियों को इससे बाहर निकलने के लिए वकालत की। यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक, कहा लॉ कमीशन के साथ यूसीसी पर मंथन। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, कहा यूसीसी को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, इसका नहीं होना चाहिए विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिख समाज 7 जुलाई को होगा दिल्ली में इकट्ठा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश भर के सिख नेताओं को किया आमंत्रित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बार का मानसून सत्र पुरानी संसद में ही होगा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का जानकारी। जम्मू कश्मीर के हित में था धारा 370 और 35A का हटना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा प्रदेश में पहले से अधिक शांति और भाईचारा।
तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा, चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी का लगाया आरोप। गवर्नर ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर का दिया हवाला, कहा स्वतंत्र रूप से मतदान का माहौल बनाया चुका है। कोलकाता में यूके के व्यापार मंत्री निगेल हडलेस्टन जोरा सांको ठाकुरबाड़ी का किया गया दौरा, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। अमेरिका के टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में गीता पाठ, 10,000 लोग जुटे। योग संगीता SGS गीता फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, दिल्ली में अब 1,780 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। IFFCO किसानों की देगी 2,500 ड्रोन, 5,000 ग्रामीण युवाओं को देगी ड्रोन से स्प्रे ट्रेनिंग। PM के सहकार से समृद्धि से प्रेरित अभियान। सेना की चिनार कॉर्प्स ने स्की पेट्रोलिंग की टीम तैनात की। एवलांच और माउंटेन रेस्क्यू टीम अमरनाथ यात्रा रूट में तैनात थी। आज से सावन मास की शुरुआत के साथ यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किया है दिशा निर्देश। पुलिस प्रशासन CM के निर्देश पर कड़ाई से पालन कर रही है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की पुख्ता तैयारी की। सभी कांवड़ मार्गों पर नॉनवेज होटल, रेस्टोरेंट्स और वाइन शॉप पूरी तरीके से प्रतिबंधित। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए 1000 CCTV। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को किया गया बंद। गोरखपुर में CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन बाबा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में सत्य निकेतन के शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं की लगी कतारें। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी भारी भीड़। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त की पूजा अर्चना। अयोध्या में सावन के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। प्रयागराज में सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। संगम में लगाई आस्था की डुबकी, की पूजा अर्चना। कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में भक्तों की कतारें। सावन के पहले दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन भुवनेश्वर में भारी भीड़। भक्तों ने लिंगराज मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी नगर निगम का फैसला। सावन के महीने के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया। गंगा घाट के आसपास प्लास्टिक बैग और बोतलों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, जारी किए गए निर्देश। MP के रतलाम में CM शिवराज के पोस्टर, फोन पे CM पोस्टर्स पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पाकिस्तानी महिला को खोजने में लगी पुलिस 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई। हापुड़ में मामूली विवाद में भिड़े थे 2 समुदाय, जमकर हुई थी पत्थरबाजी। CCTV वीडियो आया सामने। हापुड़ में पुलिस ने पत्थरबाजों का जारी किया पोस्टर। 4 पत्थरबाजों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। काला जठेड़ी गैंग के 2 शार्प शूटर अरेस्ट, 6 पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। लखीमपुर खीरी में पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पानी की टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। असम के कछार में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 276 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को पकड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की है ड्रग्स। पालघर के बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग। केमिकल कंपनी में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने किया काबू। झांसी के सिपरी बाजार में दुकानों में लगी आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम। कई लोगों को बचाया गया। सिपरी बाजार के इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में लगी थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मौके पर लगी थी दमकल की 25 गाड़ियां। दुकानों को फिर से चेक किया गया। अतीक अशरफ के हत्यारों की बढ़ी जुडिशियल कस्टडी। 14 जुलाई तक बढ़ाई गई लवलेश अरुण सनी की कस्टडी। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड। मौका वारदात का मुआयना किया गया। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में हुए अभिषेक हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। वारदात महज 300 रुपए के लिए अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक जुए में 300 रुपए हार गया था। आरोपी प्रमोद उससे रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देने पर साथियों के साथ मिलकर हत्या की। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस का दिखाया एक्शन। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 1300 अवैध हथियारों पर चलाया बुलडोजर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में सब्जी बाजार का दौरा किया। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का लिया जायजा। गुजरात के वलसाड में तेंदुए ने कई लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने चलाया बचाव अभियान। 6 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को कब्जे में लिया गया। रेस्क्यू टीम ने जंगल में छोड़ा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में तेज बारिश। पहले से ही शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए। कर्नाटक के मंगलुरु में हुई भारी बारिश। आम जनजीवन बेहाल। बेंगलुरु में भी तेज बारिश, कई जगहों पर जल जमा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में नहीं हुई बारिश। मौसम विभाग ने 6 से 8 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा। घाटों की सीढ़ियों तक आया पानी।
जम्मू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, दिन भर बादल छाए रहने की वजह से बारिश की संभावना। लद्दाख के नॉर्थ कारगिल में सुबह भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। जम्मू बेस कैंप में योग शिविर का आयोजन, अमरनाथ यात्रियों को योग की दी गई ट्रेनिंग। पेरिस में मेयर के घर पर हुए हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च, सैकड़ों लोग हुए शामिल। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस का ड्रोन अटैक, एक व्यक्ति की मौत, 16 घायल। यूक्रेनी सेना ने ईरानी ड्रोन से हमले का किया दावा, कई बिल्डिंग भी हुई जमींदोज। स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ सीरिया में प्रदर्शन, हाथ में तख्तियां लेकर लोगों ने नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी ने स्वीडन के झंडे में लगाई आग, बच्चों ने कुरान का पाठ किया। कनाडा में जंगल में लगी भीषण आग का धुआं यूरोप तक पहुंचा, अमेरिका के कई इलाकों में छाया धुआं। आग की चपेट में आने की वजह से 80,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का एरिया जला, कई जगहों पर आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। चीन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, पुल, सड़कें टूटी, मकान ढहे। बाढ़ के चलते 70 मकान ढहे, 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में किया गया गीता पाठ, योग संगीता ट्रस्ट अमेरिका और SGS गीता फाउंडेशन की ओर से हुआ आयोजन।